नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग जानते हैं मेरा फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। ठीक, संसाधन में आप लोग ये वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और आप लोग को जहां भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं हमारे संसाधन में क्या सब पढ़ना है और नहीं पढ़ना। आइए देखते हैं। पहला ये हमारा है संसाधन। संसाधन आखिर होता क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, प्राकृतिक हो मानवीय हो, लेकिन क्या कोई भी चीज का हम लोग उपयोग तो कर रहे हैं ना। ये सब क्या हमारा संसाधन है। तो संसाधन में देखते हैं ये हमारा संसाधन होता क्या है। आगे देखते हैं, बोला है वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है उसकी हम अपना क्या करते हैं, जो भी पूर्ति करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। ये चीज मानते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं बोला संसाधन कहलाता है। वह सभी वस्तु क्या कहलाते हैं, संसाधन। यानी कोई भी वस्तु है हम अपना उपयोग के लिए क्या करते हैं, उसका आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। देखते हैं, लेकिन कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है। कोई वस्तु है संसाधन है, लेकिन कोई भी वस्तु क्या होगा, तभी संसाधन बनेगा जब क्या होगा, जब उसे प्रयोग में लाने के लिए हमारा तकनीक चाहिए। कुछ तकनीक तो चाहिए, तब हमारा क्या होगा, उस संसाधन को हम लोग उपयोग करेंगे। और कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ उसका साधन हमारा क्या होता है, उपलब्ध होता है, तभी हम कोई भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो बोला पृथ्वी पर कोई भी चीज है जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इतना बात है समझ में। ये चीज क्या कराएगा, हमारा संसाधन कहलाता है। आगे देखते हैं, संसाधन हमारा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे तीन प्रकार के। तीन प्रकार में संसाधन हुआ होगा, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ डायरेक्ट हम लेके आए हैं दो प्रकार के संसाधन है क्लास 10th में। पहला है प्राकृतिक संसाधन, 2 नंबर में क्या है, मानव निर्मित संसाधन। तो पहले देखेंगे हमारा प्राकृतिक संसाधन होता क्या, उसके बाद फिर आएंगे किस पे, मानव निर्मित संसाधन पे। आगे देखते हैं हमारा प्राकृतिक संसाधन कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन करा हुए संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बात सही है, हमारा कोई भी संसाधन होता है, कुछ ऐसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमको क्या होता है, मुफ्त में मिलता है। प्रकृति के द्वारा क्या होगा, हमारा मुफ्त में यानी फ्री में दिए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। आगे देखते हैं, इसमें बोला है वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। वैसा संसाधन होता है जो हमारा प्राकृतिक के द्वारा क्या होता है, मिलता है, लेकिन मनुष्य उसको नहीं बना पाता, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन। आगे देखते हैं वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में हम लोग उदाहरण लेके आए हैं, उदाहरण में देखते हैं, बोला क्या, भूमि मनुष्य बना सकता है, भूमि कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संसाधन। जल, जल भी हमारा क्या है, प्राकृतिक के दिया हुआ क्या है, संसाधन है। आगे है वायु, वायु को क्या मनुष्य बना सकता है, नहीं, कौन दिया हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा। वन भी होता है, वन्य जीवन भी होता है। कोयला, कोयला क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है। क्या होता है, ये प्राकृतिक से मिलता है। इसमें आ जाएगा क्या, पेट्रोलियम आ जाएगा, सौर ऊर्जा, खनिज, जैसे में लोहा, खनिज के अंतर्गत आएगा लोहा, बॉक्साइट इत्यादि सब हमारा क्या हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन। आप लोग बताइए, इतना कमेंट कीजिए कितना आप लोग को सही में समझ में आया या नहीं, या क्या करें दोबारा बता दे। क्या नंबर में इसी का क्या है, मानव निर्मित संसाधन। 2 नंबर क्या हमारा, ये मानव निर्मित संसाधन। आगे देखते हैं ये क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन ये होते क्या है। आगे देखते हैं, चलिए बोला मानव निर्मित, हम लोग मानव निर्मित किसे कहेंगे, बोल रहे हैं मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं। ऐसे मानव निर्मित संसाधन होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा प्राकृतिक संसाधन अभी पढ़ चुके हैं। बोला प्राकृतिक संसाधन जितना भी होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, हमारा प्राकृतिक संसाधन जो भी होंगे उनको हम क्या करेंगे, उपयोग करके अपने बुद्धि विवेक के बल पे हम अपने उपयोग लायक उसे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे मान लो आइए देखते हैं, इसमें बोला वैसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, बोला जितना भी प्राकृतिक संसाधन होता है हम क्या करते हैं, उसे उसका उपयोग करके करके बोला अपने बुद्धि क्या करते हैं, अपने बुद्धि विवेक के बल पर अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका उपयोग लायक बनाते हैं। बोला जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करके जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम्पल में लेते हैं, बैठने के लिए बेंच डेस्क होगा, स्टूडेंट के लिए बेंच डेस्क हो। बेंच डेस्क हम कैसे बनाएंगे, प्राकृतिक संसाधन से ही ना। वन हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन को क्या करेंगे, काटेंगे। वन को काटने के बाद हम लोग अपने बुद्धि विवेक के बल पे क्या करेंगे, बेंच डेस्क को क्या करेंगे, बनाएंगे, काट छाट के उसको बनाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, अपने बुद्धि विवेक के बल पे ही ना करते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी दर्शाया गया, अपने बुद्धि विवेक के बल पर क्या करते हैं,
अपने बुद्धि विवेक के बल पर अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमको आवश्यकता क्या है, कोचिंग में बैठ के पढ़ने का, क्या आवश्यकता है, कोचिंग में बैठ के पढ़ने का। तो हम लोग क्या करेंगे, उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बेंच डेस्क को बना लेते हैं। तो वही बोला, अपनी आवश्यकता को उपयोग के लायक बनाते हैं, हम अपने लोग उपयोग को लायक बनाते हैं, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इससे ही पता चलता है कि मानव निर्मित यानी मानव क्या करता है, बनाता है, किसके द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा जो हमारा प्राप्त होता है उसको काट छाट कर हम अपने उपयोग लायक क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। आइए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या बोला, एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोलता है, आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। क्या है, संसाधन का वर्गीकरण। देख लिया, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना कितना चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो गया, संसाधन। संसाधन पढ़े थे, दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन। आप देखेंगे तो दोनों प्रकार का हो गया। अब इसका कुछ वर्गीकरण है, क्या है, इसको वर्गीकरण के आधार पर हम लोग बांटे हैं। बांटे क्या है, इससे देखिए, बोला संसाधन को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत करने का मतलब क्या, उसके कितना वर्गीकृत में उसको हम लोग क्या किए हैं, बांटे हैं, और तरह तरह के क्या किए हैं, बांटे हैं। यानी का क्षमता के आधार पे, पुनः पूर्ति के आधार पे क्या होता है, उसको हम लोग बांटते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला पहला उत्पत्ति के आधार पे, क्या हमारा उत्पत्ति के आधार पर। देखिए आइए देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखेंगे तो हमारा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम डील करेंगे, पहले देख लेते हैं हमारा कितना होता है, ठीक ना। फिर आगे पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, पुनः पूर्ति के आधार पर यानी क्या, नवीकरणीय या क्षमता के आधार पर। ये देखेंगे नवीकरणीय संसाधन होते हैं पहला नंबर, 2 नंबर होगा अनवीकरणीय संसाधन। या पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, 2 नंबर होता है क्या, अनवीकरणीय संसाधन। तो आगे देखते हैं, आगे है 3 नंबर में देखते हैं, 2 को बता दिए हैं, और तीसरा नंबर में हमारा क्या, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला देखते हैं हमारा 4 प्रकार के होते हैं। तो ये बोला हमारा एक व्यक्तिगत संसाधन, पहला संसाधन क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सामुदायिक संसाधन। इस सबको हम लोग डील करेंगे आगे चल के, आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पहला सामुदायिक संसाधन। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे इसको क्या, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय यानी देश, उसके बारे में क्या होता है, कहां पे हमको कितना है, ठीक ना। आगे है अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे विदेश वाला संसाधन कौन होगा, राष्ट्रीय पढ़ेंगे, राष्ट्र का संसाधन कौन होगा। समुदाय मतलब हमारे समूह में जो होता है वो कौन संसाधन हुआ। व्यक्तिगत हमारा जो निजी होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका सभी का हम लोग डिफिनेशन करेंगे। पहले इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, संसाधन कैसे होता है। और 4 नंबर में वर्गीकरण का 4 नंबर बोला है विकास के आधार पे। क्या है, विकास के आधार पे संसाधन है। आइए हम इसको देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला बोला संभाव्य संसाधन। पहला क्या है, इसके विकास के स्तर पे पहला होता है संभाव्य संसाधन। 2 नंबर देखते हैं, बोला विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन। 3 नंबर में बोला भंडारी संसाधन। क्या होता है 3 नंबर में, संसाधन कितने प्रकार के, 3 नंबर में है भंडारी संसाधन। आगे देखते हैं। और 4 नंबर में क्या हमारा संचित संसाधन। 4 नंबर में अगर वर्गीकरण की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, संचित संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचित संसाधन। आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग क्या सब पढ़े सो, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो एक बार देख लेते। पहला में हम लोग पढ़े थे संसाधन। क्या पढ़े थे, संसाधन। बोला संसाधन, बोला वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, संसाधन कहलाता है। लेकिन कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसे प्रयोग में लाने के लिए तकनीक, ज्ञान और साधन का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद करें, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम ये परिवर्तन संसाधन जो क्या हो, प्राकृतिक के द्वारा हमें मुफ्त में प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, बोला जैसे में भूमि, जल, वायु, वन, वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, खनिज के अंतर्गत आएगा लोहा, बॉक्साइट इत्यादि। सब हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संसाधन में पढ़े हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, बोला मानव निर्मित संसाधन। क्या बोला है, मानव निर्मित संसाधन। बोला वैसा संसाधन जो प्राकृतिक वस्तु को हम लोग अपने बुद्धि विवेक के बल पर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं,
अपने उपयोग के आधार पर क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं, यानी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अपने उपयोग लायक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो सड़क, सब हमारा क्या प्राकृतिक संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग के आधार पर क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जैसे घर, हमारा जैसा घर का क्या आवश्यकता होगा मशीन का, कारखाना का, कंप्यूटर, मोबाइल, किताब, ये सब क्या करते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन को अपने बुद्धि विवेक के बल पे क्या करते हैं, उसको काट छाट कर जैसे बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कर रहे हैं पूरा संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण का यहाँ पर 4 भागों में हम लोग क्या किए हैं, बांट दिए थे। 4 भागों में बांटे थे, 4 भाग में क्या किए थे, वर्गीकृत। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बोला था जैव और अजैव। आगे बढ़ते हैं, बोला पुनः पूर्ति के आधार पर। क्या है, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हुआ था, पुनः पूर्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर हो गया व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आगे है विकास के स्तर के आधार पर, बोला संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और क्या है, भंडारित और संचित संसाधन है। तो आइए हम लोग क्या किए, इतना तक अभी तक पढ़ लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे हम लोग और इससे आगे सभी का डिफिनेशन, वर्गीकृत जो किए हैं उस सबका क्या करेंगे, डिफिनेशन कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग जरूर बोलिएगा और लाइक और शेयर क्या कीजिए, जरूर कीजिएगा।